अगर आप जैकी चैन की पुरानी फिल्मों को ध्यान से देखो तो एक बात तुरंत समझ आती है। यह आदमी सिर्फ लड़ता नहीं था, यह अपने शरीर पर ऐसा नियंत्रण रखता था जैसे उसका हर जोड़, हर मांसपेशी और हर मूवमेंट उसके दिमाग के आदेश पर चल रही हो। कभी वह दीवार पर दौड़ रहा है, कभी ऊंचाई से छलांग लगा रहा है। वह तेज भी है, मजबूत भी है, लचीला भी है और घंटों काम करने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि जैकी चैन की फिटनेस आज भी दुनिया के सबसे कंप्लीट फिटनेस मॉडल्स में गिनी जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर जैकी चैन ऐसा क्या करता था जो उसे एक सामान्य एथलीट से अलग बनाता था? सच्चाई यह है कि जैकी चैन की असली ताकत उसकी ट्रेनिंग फिलॉसफी में छिपी हुई थी। उसका लक्ष्य था ऐसा शरीर बनाना जो ताकतवर भी हो, फुर्तीला भी हो, लचीला भी हो और लंबे समय तक बिना थके काम भी कर सके। जैकी चैन की ट्रेनिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आज ज्यादातर लोग एक्सरसाइज करते समय मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैकी चैन कई बार मूवमेंट को रोककर शरीर को टेंशन में रखता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हॉर्स स्टैंस। बाहर से देखने पर यह सिर्फ बैठने जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आपकी थाइस आग की तरह जलने लगती हैं, हिप्स भारी महसूस होने लगते हैं और दिमाग हार मानने को कहता है। यही वह जगह है जहां असली एडेप्टेशन शुरू होती है। जब शरीर लंबे समय तक टेंशन में रहता है तब मसल्स के साथ साथ टेंडन्स और लिगामेंट्स भी मजबूत होने लगते हैं। यही कनेक्टिव टिश्यूज आपके घुटनों, टखनों और कलाइयों को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि जैकी चैन इतनी चोटें खाने के बावजूद बार बार वापसी कर पाता था। अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना चाहते हैं तो हर वर्कआउट की शुरुआत 2 से 3 मिनट हॉर्स स्टैंस से करें। शुरुआत में 30 से 40 सेकंड्स भी मुश्किल लगेंगे, लेकिन कुछ हफ्तों में आपकी लेग एंड्योरेंस, बैलेंस और मेंटल टफनेस पूरी तरह बदल जाएगी। जैकी चैन का दूसरा सिद्धांत था स्पीड ओवर साइज। आज फिटनेस इंडस्ट्री आपको भारी वजन उठाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जैकी चैन हमेशा यह समझता था कि बड़ा मसल हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देता। इसलिए वह हल्के वजन को तेज गति और ज्यादा रेपिटेशंस के साथ इस्तेमाल करता था। जब आप 25 से 30 रेपिटेशंस की फास्ट पेस्ड ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, कैपिलरी नेटवर्क मजबूत होता है और एंड्योरेंस डेवलप होती है। यही कारण है कि जैकी चैन घंटों तक एक्शन सीन्स शूट कर पाता था। उसकी ताकत सिर्फ एक रेप के लिए नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक लगातार काम करने के लिए थी। अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनाना चाहते हैं तो 5 से 10 किलो के डंबल्स के साथ शोल्डर प्रेसेस, रोज और कर्ल्स को 20 से 30 रेपिटेशंस तक करें। आपका लक्ष्य मसल फेलियर नहीं, बल्कि मूवमेंट क्वालिटी और स्टेमिना होना चाहिए। कुछ महीनों में आपकी बॉडी ज्यादा एथलेटिक और एनर्जेटिक महसूस होगी। लेकिन जैकी चैन की ट्रेनिंग का असली दिल था एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स। उसके लिए बॉडी वेट ट्रेनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि शरीर पर मास्टरी हासिल करने का तरीका था। पुश एप्स, पुल अप्स, हैंगिंग होल्ड्स, लेग रेजेस और फिंगर टिप पुश अप्स उसकी ट्रेनिंग का नियमित हिस्सा थे। खासकर फिंगर टिप पुश अप्स, क्योंकि वे सिर्फ चेस्ट और ट्राइसेप्स को नहीं, बल्कि फिंगर्स, रिस्ट्स और फोर आर्म्स को भी मजबूत बनाती थी। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी उंगलियों पर अपना पूरा शरीर संभाल सकता है तो उसकी ग्रिप और बॉडी कंट्रोल कितनी मजबूत होगी। अगर आप उसकी ट्रेनिंग से प्रेरित हैं तो सबसे पहले 20 परफेक्ट पुशअप्स, 10 पुलअप्स और 1 मिनट डेड हैंग का लक्ष्य बनाइए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आज की जनरेशन सबसे ज्यादा इग्नोर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। अगर आप जैकी चैन को देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि उसकी बॉडी में स्टिफनेस नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी किक्स स्मूथ हैं, लैंडिंग्स कंट्रोल्ड हैं और मूवमेंट्स फ्लूइड हैं। इसका कारण सिर्फ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं, बल्कि रोजाना की स्ट्रेचिंग रूटीन है, क्योंकि वह जानता था कि टाइट मसल्स स्पीड को कम कर देती हैं और इंजरीज का खतरा बढ़ा देती हैं। अगर आप सच में एथलेटिक बनना चाहते हैं तो स्ट्रेचिंग को ऑप्शनल मत समझिए। हर वर्कआउट के बाद 10 से 15 मिनट हिप मोबिलिटी, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग और शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल जरूर कीजिए। कुछ महीनों में आपकी मूवमेंट क्वालिटी, पोस्चर और रिकवरी में जबरदस्त सुधार दिखाई देगा। उसकी ट्रेनिंग का 5वां पिलर था स्टेमिना। सोचिए, एक स्टंट को परफेक्ट करने के लिए 20 से 30 बार रिपीट करना पड़ सकता है। अगर स्टेमिना कमजोर हो तो शरीर जवाब दे देगा। इसलिए जैकी चैन रनिंग, स्किपिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग और सर्किट्स को बहुत महत्व देता था। वह सिर्फ एक्सप्लोसिव नहीं बनना चाहता था, बल्कि लंबे समय तक एक्सप्लोसिव बने रहना चाहता था। यही एंड्योरेंस का असली मतलब है। अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से उसकी ट्रेनिंग को अपनाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन
20 मिनट स्किपिंग और 20 मिनट जॉगिंग जरूर कीजिए। ये आपकी हार्ट हेल्थ, रिकवरी और वर्क कैपेसिटी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। जैकी चैन की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी सीख यह है कि शरीर को सिर्फ बड़ा मत बनाओ, उसे उपयोगी बनाओ। ऐसा शरीर बनाओ जो दौड़ सके, कूद सके, चढ़ सके, गिरकर उठ सके, लंबे समय तक काम कर सके और जरूरत पड़ने पर अपने पूरे वजन पर नियंत्रण रख सके। क्योंकि आखिर में फिटनेस का असली मतलब सिक्स पैक नहीं है। फिटनेस का असली मतलब है अपने शरीर का मालिक बनना। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहां हम पहलवानों, योद्धाओं, स्ट्रॉन्गमैन और दुनिया के महान एथलीट्स की असली ट्रेनिंग को आसान हिंदी में समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां हमारा मकसद सिर्फ मसल्स बनाना नहीं, बल्कि आपको ताकत, स्टैमिना और असली एथलेटिक बॉडी के बारे में सिखाना है।